मूवी की शुरुआत में जेसन और ग्रेग ऑनलाइन वीडियो चैट कर रहे होते हैं। ग्रेग जेसन को बताता है कि कैसे उसने पार्टी एंजॉय की। जेसन भी उस पार्टी में जाना चाहता है। ग्रेग उसको कहता है कि अगली बार वो उस पार्टी में उसे ज़रूर लेके जाएगा। फिर वो ड्रग की बातें स्टार्ट कर देता है। जेसन घबरा जाता है, वो ड्रग्स नहीं लेना चाहता। इतने में जेसन की माँ वहाँ पर आ जाती है और जेसन को बोलती है कि वो उसके फ़ोन कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा है। इतने में जेसन कहता है कि वो ग्रेग के साथ ऑनलाइन वीडियो चैट में था, इसलिए वो उसकी कॉल नहीं अटेंड कर पाता। दूसरी तरफ जॉन अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बातें कर रहा है। वो बात कर रहा है कि कैसे वो अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को और बढ़ाना चाहता है और वो किसी से लोन लेने की बात कर रहा है। जॉन छुट्टी करके घर जा रहा होता है। इतने में देखता है कि उसका एक कंस्ट्रक्शन वर्कर वहाँ पर ओवर टाइम कर रहा है। वो देखकर उससे बात करने के लिए जाता है। बात करके पता चलता है कि वो एक मेहनती कंस्ट्रक्शन वर्कर है। वो जॉन को बताता है कि लगता है उसे रात को बारिश आएगी, तो इसीलिए वो सीमेंट की गोनियों को सजा कर रख रहा है। जॉन उसके साथ बात करते हुए उसको अच्छा लगता है, वो उसकी मदद करता है। फिर अगले सीन में जेसन एक डिलीवरी बॉय के साथ में बात कर रहा होता है। वो डिलीवरी नहीं लेना चाहता, उसे पता है इस पैकेट के अंदर में क्या है, पर फिर भी वो डिलीवरी ले लेता है। अंदर आके वो पार्सल को खोलता है। उसके अंदर ड्रग्स की गोलियां होती हैं। ड्रग्स की गोलियों के नीचे एक ट्रैकर लगा होता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि दरवाजे के ऊपर DEA है। वो उसे पकड़ने के लिए आए हैं। वो समझ जाता है कि क्रेग ने उसे फंसा दिया है। वो घबरा के वहाँ से भाग जाता है, पर आखिरकार वो DEA के शिकंजे में फंस जाता है। इधर जॉन पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और पार्टी एंजॉय कर रहे हैं कि उसका बेटा जेसन जेल में है। अपने बेटे जेसन की बात करने लग जाता है। जॉन अपने बेटे से मिलने के लिए पुलिस वालों को पूछता है, पर कोई भी जवाब नहीं देता। इतने में फिर जेसन का वकील वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पर वकील बताता है कि ये एक फेडरल केस है और ड्रग डीलर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जेसन के दोस्त क्रेग ने उसे फंसा दिया है। उसने ये बताया है कि जेसन एक ड्रग डीलर है, पर आपस में बात करके पता चलता है कि क्रेग ने जेसन को फंसाया है। अगले सीन में फिर जेसन को जज के सामने पेश किया जाता है और उसको जेल हो जाती है। उसे बेल भी नहीं दी जाती। जेसन की मां घबरा जाती है कि ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, उसे बेल क्यों नहीं मिल रही है। पीटर जॉन अपनी बीवी के साथ बात कर रहा है जेसन की। उसकी बीवी बताती है कि डिवोर्स के बाद में बच्चों का इस सदमे से ऊपर पाना आसान नहीं होता है और वो गलत आदतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर जॉन कहता है कि जेसन के साथ ऐसा ही होना था क्योंकि वो बुरी आदतों में फंस गया था। जॉन, जेसन, सिल्वी और उसका वकील आपस में बात कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। जॉन का वकील उसे सलाह देता है कि किसी दूसरे दोस्त को ड्रग्स के केस में फंसाना पड़ेगा ताकि वो जज के सामने अपनी सज़ा कम कर सके। जॉन जेसन को बोलता है कि उसे ऐसा ही करना पड़ेगा, पर जेसन गुस्से में आकर बोलता है कि वो अपने किसी और दोस्त को फंसाना नहीं चाहता है और वो मना कर देता है कि जज के सामने वो अपने तरीके से बात करेगा। जेसन का वकील बोलता है कि वो ऐसा कुछ ना करे, नहीं तो उसको कम से कम 30 साल की सज़ा होगी और वो अपने 50वें जन्मदिन पर जेल से बाहर निकलेगा। जॉन फिर अपने बिजनेस का फ़ायदा उठाकर फेडरल एजेंट के साथ में बातचीत करना चाहता है। वो आखिरकार अब एक मीटिंग अरेंज कर लेता है। फेडरल एजेंट कहती है कि उसके बेटे जेसन का कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास में बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं। वो एक ड्रग डीलर कोर्ट में पेश हुआ है। जॉन उसे कहता है कि जेसन एक बहुत शरीफ अच्छा बच्चा है, उसे फंसाया गया है, पर फेडरल एजेंट उसकी बात नहीं मानती और उसको सलाह देती है कि वो इस पचड़े में ना पड़े। जेसन के केस में अभी कुछ नहीं हो सकता है। जॉन फेडरल एजेंट को कहता है कि क्या वो अपनी तरफ से किसी तरह मदद कर सकता है ताकि जेसन की सज़ा कम हो सके। फेडरल एजेंट कहती है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि विक्टिम का पिता कोई भी मदद कर सके, विक्टिम को ही मदद करनी पड़ती है। फिर जॉन अपने बेटे जेसन से जेल में मिलने जाता है। जेल में जाके पता चलता है कि उसके साथ में मारपीट हुई है। जेसन उसे बोलता है कि उसने कुछ समय पहले उसके घर पे अंडे फेंके थे। उसको बहुत बुरा लगा। एक बार वो जॉन घर पे नहीं था तो फिर उसकी वाइफ वो सारे अंडे साफ करने पड़े। जेसन को बहुत बुरा लगा था।
जॉन को ये जान के बहुत बुरा लगा और उसको सहानुभूति भी है कि उसके साथ में बहुत बुरा हो रहा है। जेसन को लगता है कि ये उसके कर्मों की सज़ा है कि उसको ये सब कुछ झेलने को मिल रहा है। जॉन जेसन को बोलता है कि उसे स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसे इस जगह पे रोना नहीं है ताकि दूसरे कैदी उस पर हावी ना हो सके। जॉन जेसन को बोलता है कि वो किसी भी कीमत पर उसको यहाँ से छुड़ा कर रहेगा। फिर वो घर आकर ऑनलाइन ड्रग डीलर के बारे में सर्च करने लग जाता है। वो ये देखता है कि कैसे कोर्ट ड्रग्स डीलर के साथ में डील करती है और कैसे एक दूसरे के साथ में मिलके सज़ा कम की जा सकती है। जॉन रात को चल पड़ता है किसी ड्रग डीलर के साथ में मीटिंग अरेंज करने के लिए। फिर एक जगह जाके जॉन गाड़ी रोकता है और एक बंदे से बात करता है कि उसे ड्रग चाहिए। ड्रग डीलर जॉन को गाड़ी में से उतार के बहुत पीटता है। उसके और भी दोस्त आ जाते हैं, वो उसको पीटने लग जाते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पे आ जाती है। जॉन बच जाता है। जॉन फेडरल एजेंट के साथ में जाके बात करता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। फिर फेडरल एजेंट उसे बताती है कि ठीक है, वो उसकी मदद कर सकता है पर सारी जिम्मेवारी जॉन की खुद की होगी। फिर जॉन कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ, मेरे यार्ड में बहुत सारे बंदे काम करते हैं, उसमें से हो सकता है कोई किसी ड्रग डीलर के साथ में मिला हुआ हो, पहले किसी की जान पहचान हो, मैं उसको फिर आगे अपने हिसाब से डील करूँगा। जॉन कहती है कि ये सारी जिम्मेवारी जॉन की खुद की है, इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकेगी। फिर जॉन अपने सारे वर्कर्स की हिस्ट्री चेक करने लग जाता है। उसमें वो देखता है कि जेम्स नाम का एक कंस्ट्रक्शन वर्कर उसके यार्ड में काम कर रहा है जिसकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है। जॉन जेम्स के साथ में एक मीटिंग अरेंज करता है और वो उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है कि वो किसी बड़े ड्रग डीलर के साथ में उसकी बातचीत करवाए। वो उसको एक मोटी रकम ऑफ़र करता है। जेम्स उसे मना कर देता है पर बाद में मान जाता है। जेम्स अपने घर में जा रहा होता है और देखता है कि उसका बच्चा किसी बड़े बच्चों के साथ में बात कर रहा है। बड़े बच्चे एक्चुअल में उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जेम्स अपने बेटे को अंदर जाने के लिए कहता है और उन बड़े शैतानों के साथ में बात करता है और कहता है कि मेरे बच्चे से दूर रहें, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जेम्स अपने बेटे को समझाता है कि इन बच्चों से दूर रहें, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, मुझे यकीन है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, तुम इन गंदे बच्चों से दूर रहना। जेम्स अपने बच्चों के साथ में बात करके बहुत खुश रहता है। जेम्स अब मान गया है और जॉन के साथ में एक मीटिंग अरेंज करने के लिए चल पड़ता है। वहाँ पर जॉन की छानबीन होती है और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ड्रग डीलर एक बहुत ही पहुंचा हुआ ड्रग डीलर है। वो जेम्स को अच्छी तरह जानता है, वो उसका पुराना दोस्त है। वो उससे पूछता है कि वो इस धंधे में दोबारा क्यों आना चाहता है। वो कहता है कि उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, बस वो एक मीटिंग अरेंज करना चाहता है एक नए बंदे के साथ। ड्रग डीलर जॉन और जेम्स दोनों का टेस्ट लेना चाहता है। वो जेम्स को बोलता है कि पहली डिलीवरी के लिए वो उसके साथ में जाएगा। जेम्स उससे मना करता है। ड्रग डीलर जेम्स को फोर्स करता है कि उसे ये मीटिंग अरेंज नहीं करनी चाहिए थी, उसे उस नए बंदे के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर उसने गड़बड़ की तो जेम्स भी इसमें फंस जाएगा। ड्रग डीलर जानना चाहता है कि जॉन ये काम कैसे करेगा। जॉन उसे बताता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, उसका बिजनेस बहुत ठंडा पड़ गया है, उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, वो अपने ट्रक्स के अंदर में ड्रग डीलिंग कर सकता है। अब जॉन फेडरल एजेंट और उसके साथी के साथ में वो सारी रिकॉर्डिंग सुनता है। उस फेडरल एजेंट का साथी उसे बताता है कि वो ड्रग डीलर बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। वो फेडरल एजेंट इस रिकॉर्डिंग को सुन के खुश है और वो चाहती है कि वो उसके लिए कुछ काम करे। सारी बातचीत सेट हो गई है। जॉन अब डिलीवरी लेने के लिए जा रहा है। इधर डिलीवरी से पहले जॉन अपनी फैमिली के साथ बात कर रहा है और उधर जेम्स भी अपनी फैमिली के साथ बात कर रहा है। वो उसे बताता है कि वो अपने बॉस के बहुत क्लोज जा रहा है, वो इसलिए उसको वो डिलीवरी लेने के लिए उसके साथ में जाना पड़ेगा, कुछ दिन वो घर पर नहीं आ सकता है। डीए ऑफिसर उसको बहुत सलाह दे रहा है कि उसको ये डीलिंग कैसे करनी चाहिए, उसे वो बनना पड़ेगा जो वो नहीं है, तो उसको सोच के आगे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रग डीलर बहुत ही शातिर होते हैं। वो समझ जाते हैं
कि कोई उसके साथ में कोई खेल खेल रहा है। वो उसी समय उसका खेल ख़त्म कर देते हैं। वो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है और उसे कोशिश कर रहा है समझाने की। बहुत ही चतुराई के साथ में ये सब कुछ डील करना पड़ेगा। जॉन और जेम्स दोनों स्टार्ट कर देते हैं इस डिलीवरी के लिए। जॉन जेम्स के साथ में उसकी फैमिली के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। इस सफ़र के दौरान जेम्स कहता है कि ना वो उसकी फैमिली के बारे में कभी पूछेगा, ना वो उसकी फैमिली के बारे में कभी पूछे। ये जस्ट एक बिज़नेस डील है। काम होने के बाद में वो अपने घर पे वापस चला जाएगा। जेम्स को लगता है कि जॉन एक टफ आदमी है और जॉन को लगता है कि ये एक सीक्रेटिव आदमी है। दोनों अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं डिलीवरी के लिए। डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। सारे जॉन और जेम्स दोनों को चेक कर रहे हैं और डिलीवरी ले लेते हैं। ड्रग्स डीलर का बॉस जेम्स कार्लोस वहाँ पे उनको देख रहा होता है और उनको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि ये कोई खेल तो नहीं है। फिर वहाँ पर लोकल पुलिस वाले उन ड्रग डीलर्स के साथ में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। गोलीबारी में बहुत सारे लोग मरने स्टार्ट हो जाते हैं, पर जेम्स अपना दिमाग चलाता है और ट्रक को वहाँ से ले जाता है। वहाँ से निकलने के बाद जेम्स गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ड्रग डीलर और जेम्स कार्लोस दोनों खुश है, उसमें बात कर रहे हैं कि ये नया बंदा बहुत काम का है, बहुत जोश है इसमें। अब दोनों अपने ऑफिस में पहुँच गए हैं। जेम्स जॉन के ऊपर में नज़र रख रहा है कि वो कोई चालाकी तो नहीं कर रहा है। उधर जॉन डीए ऑफिसर्स को अपने मिलने की जगह बता रहा होता है। जेम्स को थोड़ा शक होता है। वो वापस आके जॉन से पूछता है कि वो वहाँ पे इतनी देर से क्या कर रहा था। जॉन उसे बताता है कि वो अपनी फैमिली को ऑफिस के नंबर से फ़ोन करके उसको यकीन दिलाना चाहता है कि वो ऑफिस में काम कर रहा है। जेम्स को जॉन के ऊपर में थोड़ा डाउट हो जाता है। वो उससे वार्न करता है कि अगर उसने कोई चालाकी की तो वो उसको गोली मार देगा। पुलिस ऑफिसर, डीएए, जॉन, जेम्स और ड्रग डीलर मिलने की जगह पे पहुंच जाते हैं। डिलीवरी की लोकेशन पे ड्रग डीलर जॉन को नशा ड्रग्स चखने के लिए कहता है। जॉन उसे मना करता है, पर बाद में फोर्स करने पे ड्रग्स ले लेता है। वो इधर उधर देख रहा होता है कि पुलिस वाले उनको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं। पुलिस वाले उनको इसलिए नहीं पकड़ रहे थे क्योंकि उनको उनकी कन्वर्सेशन के दौरान पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी ड्रग डीलिंग करने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ पे आके उनको नहीं पकड़ते हैं। डीएए उन ड्रग डीलर्स को जाने देते हैं। वो इसलिए उनको जाने देते हैं ताकि वो उनके बॉस को पकड़ना चाहते हैं, पर जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी डील उनको करके दी पर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। जॉन को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डीए ऑफिसर्स के साथ में झगड़ा करने लग जाता है कि उसके बेटे को जल्दी से जल्दी रिहा करना पड़ेगा। इधर जॉन अपनी बीवी के साथ में बात कर रहा है कि वो कैसे रात रात भर ऑफिस में ही काम करता है। जॉन की बीवी उससे गुस्सा है कि वो खाने पे उसका इंतज़ार कर रही थी पर वो खाने पे वहाँ पे नहीं आया। फिर जॉन उसे बताता है कि कैसे वो अपने बेटे को छुड़वाने के लिए पुलिस वालों की मदद कर रहा है। भी उससे गुस्सा हो जाती है कि इसकी एक और फैमिली भी है, अगर जॉन को कुछ हो गया तो उसकी इस फैमिली का क्या होगा। वो ऑफिस से निकलता है जेसन से मिलने के लिए, पर जेम्स को शक होता है। जेम्स जॉन का पीछा करता है और वो देखता है कि जॉन एक जेल के सामने जाके रुका है। वो जेल से बाहर निकलते हुए जॉन से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर जॉन जेम्स को बताता है कि उसका बेटा जेसन ड्रग्स के केस में अंदर है और वो डीएए ऑफिसर्स की मदद कर रहा है। इतने में जेम्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जॉन ने जेम्स की फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया। वो मलिक जो एक ड्रग डीलर है, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो जेम्स की फैमिली तक को नहीं छोड़ेगा। जेम्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। जेम्स इधर अपने घर में आता है और वो अपनी फैमिली के साथ में बैठ जाता है। वो अपने बेटे से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ पे है। उसकी माँ अंदर शराब पी के धुन हुई पड़ी थी। वो देखती है कि कब्र के अंदर में बहुत सारे पैसे हैं।
वो जेम्स से पूछती है कि ये इतने पैसे वहाँ उसके पास में कैसे आए। उसने फिर से ड्रग्स का धंधा चालू कर दिया है। वो आपस में बात कर रहे हैं और वो जेम्स अपनी वाइफ को बोलता है कि उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। जेम्स की वाइफ उसके साथ में बहुत नाराज़ है। उसने फिर से वहीं धंधा चालू कर दिया जिसको उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया था। जेम्स और उसकी वाइफ दोनों आपस में झगड़ते हैं। इधर जॉन की फैमिली डरी हुई है क्योंकि मलिक द ड्रग डीलर उसके घर पे है। उसने जॉन की वाइफ को और उसके बच्चे को डरा दिया है। मलिक जॉन को चेतावनी देता है कि वो उसके बिजनेस के ऊपर में नहीं जा सकता है। मलिक उसको वार्निंग देता है कि उसकी फैमिली उसके निशाने पे है। मलिक उसको वार्न करता है कि अभी भी वो उसी के लिए काम करता है, जॉन कार्लोस के लिए नहीं। इधर मलिक जॉन कार्लोस के साथ में एक नई डीलिंग के लिए वहाँ पे उसके साथ में जाता है। इधर जॉन की तलाशी होती है क्योंकि वो जेम्स कार्लोस के साथ में मीटिंग के लिए जा रहा है। जेम्स कार्लोस जॉन को बताता है कि अब वो मैक्सिको में उसके पैसे डिलीवर करेगा। इधर जेम्स कार्लोस के साथ में मीटिंग के बाद में वो फेडरल एजेंट और डीए ऑफिसर्स के साथ में जाके बात करता है। वो उसे कहता है कि उन्हें मलिक को उसकी फैमिली के बारे में पता है, अगर वो जेसन के बारे में जान गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। फेडरल एजेंट उसे बताती है कि जेसन को नेटस पे डाला हुआ है। जॉन के नेटस पूछने पे वो उसको बताती है कि अगर कोई भी बंदा जेसन के बारे में जानकारी लेगा तो सबसे पहले फेडरल एजेंट यानी उसके पास में जेसन के बारे में सर्च कर रहा है तो सबसे पहले उसको पता लग जाएगा। फिर जॉन डीए ऑफिसर को बताता है कि जॉन कार्लोस ने अभी एक बड़ा डिलीवरी उसको ऑर्डर दिया है। डीए ऑफिसर समझ जाते हैं कि वो मैक्सिको में उसके अब पैसे डिलीवर करें। जॉन अब कॉन्फिडेंट है। वो कहता है, वो डीए ऑफिसर्स को कहता है कि जेसन को जल्द से जल्द रिहा करना पड़ेगा अगर वो ये काम कर देता है तो। जॉन बाहर निकलने के बाद डीए ऑफिसर्स के साथ में बात कर रहे हैं और वो उससे पूछता है कि क्या ये अच्छा आइडिया है कि वो ये डीलिंग करे। डीए ऑफिसर उसको बताता है कि वो उनका पैसा लेके जा रहा है। अगर वो मैक्सिको में चला गया, अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। जॉन जेसन से मिलने के लिए जेल में जाता है। पुलिस ऑफिसर उसका नाम पूछती है और वो पूछता है कि ये जेसन मैथ्यू है या जेसन कॉलिंस है। जॉन जेसन से पूछता है कि उसकी हालत किसने की है। जॉन जेसन से उसके चेहरे की चोट के बारे में पूछता है। जेसन उसे कुछ नहीं बताता। जॉन जेसन का हौसला बढ़ाने के लिए उसको बोलता है कि जो भी जेसन ने किया बहुत अच्छा किया, अगर वो उसकी जगह पे होता तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाता। जॉन जेसन को कहता है कि जल्दी ही वो उसे छुड़ा लेगा। जॉन अब जेम्स के घर पे उससे मिलने के लिए आया और वो उसका थैंक्स करता है कि उसने ये डीलिंग करवाई। अब वो अपने बेटे को छुड़वा लेगा। जेम्स बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने जेम्स को इन सब बातों में घसीट लिया। उसकी फैमिली भी इसके अंदर में इन्वॉल्व हो गई है। मलिक एक बहुत ख़तरनाक आदमी है, उसको सब पता लग जाएगा। वो अब उसकी और जेम्स की फैमिली को नहीं छोड़ेगा। जॉन अब डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है और वो डीए ऑफिसर्स को अपनी लोकेशन बता देता है। वो अपने ट्रक में डिलीवरी लेने के लिए निकल पड़ता है और एक पुल के नीचे दूसरे ट्रक से वो अपने आप को चेंज कर लेता है क्योंकि पहले ट्रक में डीए ऑफिसर्स ने ट्रैकर लगा रखा था। जॉन अब नहीं चाहता कि डीए ऑफिसर्स उसकी लोकेशन ट्रेस करे, इसीलिए वो ट्रक बदल लेता है। इधर डीए ऑफिसर्स को शक होता है कि काफ़ी टाइम तक जॉन जो है एक ही लोकेशन पे क्यों खड़ा हुआ है। वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो जॉन वहाँ पे नहीं होता है। इधर जेम्स अब मलिक का काम तमाम करने के लिए तैयार है। वो मलिक के अड्डे के बाहर में पहुँच गया है। जॉन ने डिलीवरी ले ली है और वो अपनी लोकेशन के लिए चल पड़ता है। इधर में जेम्स मलिक का काम तमाम करने के लिए उसके अड्डे के बाहर पहुंच जाता है। वो पहले बंदे को मार देता है, फिर अंदर चला जाता है और फिर एक एक करके सभी को मार देता है।
फिर एंड में वो मलिक का भी काम तमाम करता है। इतने में जेम्स को भी एक गोली लग जाती है। जेम्स मलिक को कहता है कि वो जॉन कार्लोस का नंबर उसे दे दे ताकि वो उसका लोकेशन डीए ऑफिसर्स को शेयर कर सके, ताकि ये सारा काम एक साथ ही तमाम हो जाए। गोली के लगने के बाद में मलिक उसको नंबर दे देता है और कहता है कि तू उसका हिसाब चुकता कर दे। इधर जॉन डिलीवरी लेके चल रहा होता है और वो डीए ऑफिसर्स को कॉल करता है कि वो डिलीवरी ले चुका है। उसको अभी पता चलता है कि जॉन कार्लोस का नंबर उसे मिल गया है। वो डीए ऑफिसर्स को कहता है कि वो जॉन कार्लोस का नंबर ट्रेस करें। जॉन डीए ऑफिसर्स को कहता है कि उन्होंने बहुत खेल खेले हैं उसके साथ में, अब वो अपने तरीके से इन सबको डील करेगा। डिलीवरी के दौरान ड्रग डीलर उसके साथ ही पीछे पीछे गाड़ी में चल रहे होते हैं। उनको पता चलता है कि जॉन पुलिस वालों के साथ में मिला हुआ है। इधर डीए ऑफिसर्स भी जॉन को बता देते हैं कि किसी ने नेट्स के ऊपर में जेसन को सर्च कर लिया है। उन सबको पता लग गया है कि जॉन पुलिस का आदमी है। जेम्स कार्लोस के बंदे जॉन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन को पता लग गया है कि बस उसका काम होने वाला है। वो ड्रग डीलर जॉन के ऊपर में गोलियां चलाने स्टार्ट कर देते हैं। जॉन के ट्रक के ऊपर में गोली लगती है। फिर जॉन अपने ट्रक के साथ में उस गाड़ी को टक्कर मारता है और एक गाड़ी हाईवे के साथ में घिसटती हुई नीचे उसका काम हो जाता है। इधर डीए ऑफिसर्स जॉन कार्लोस के घर पे जाके रेड करते हैं और जॉन कार्लोस वहाँ से पहले से ही जा चुका है। डीए ऑफिसर्स जॉन कार्लोस की गाड़ी को पहचान लेते हैं और उसको ओवरटेक करके पकड़ लेते हैं। इधर जॉन उन ड्रग डीलर के साथ में उलझ रहा है। गाड़ी के अंदर में चेज़ हो रहा है। ट्रक और गाड़ी दोनों की मुठभेड़ हो रही है। गाड़ी के अंदर में ड्रग डीलर जॉन के ऊपर में गोली चलाए। वो गोली चलाते चलाते ट्रक के टायर के ऊपर में गोली चला देते हैं। ट्रक के टायर के ऊपर में गोली लगती है, टायर फट जाता है और ट्रक आगे जाके पलट जाता है। जॉन और ट्रक के बीच में पड़ा हुआ है, खून निकल रहा है। उसकी बंदूक ट्रक के अंदर में फंसी हुई है। वो धुंधले हुए शीशे में देखता है कि कोई बंदूक लेकर उसकी तरफ आ रहा है। उसकी बंदूक अटकी हुई है, वो बंदूक निकालने की कोशिश कर रहा है। इतने में वो बंदूकधारी उसके ट्रक के बिल्कुल पास आ जाता है और बाद में पता चलता है कि वो डीए ऑफिसर्स का एक बंदा है। वो ड्रग डीलर का बंदा दूर खड़ा हुआ वहाँ पे उसको देख रहा है। जॉन बच जाता है। इधर जेम्स अपनी फैमिली के साथ में है। वो खुश है कि अब मामला सुलझ गया है। इधर डीए ऑफिसर अनाउंस करते हैं कि कैसे उन्होंने जेम्स कार्लोस को पकड़ लिया और बहुत बड़ा अमाउंट उनके हाथ में लग गया। फिर डीए ऑफिसर जेम्स को वहाँ पे बुलाता है। जेम्स डीए ऑफिसर्स के साथ में बात कर रहा है कि उसको किसी साइन के लिए बुलाया है। तो डीए ऑफिसर उसको कहता है कि ये साइन एक चेक के ऊपर होगा। तुम ये पैसा जो ड्रग का पैसा पकड़वाने में तुमने उसकी मदद की, जॉन चाहता है कि तुम इस पैसे के साथ में नई शुरुआत करो। जेम्स उस पैसे को लेने के लिए पहले तो मना करता है पर बाद में उसको पैसे की ज़रूरत को सोचते हुए वो उस पैसे को ले लेता है। जॉन, सिल्वी और उसकी बेटी और उसकी नई वाइफ जेल के बाहर जेसन के निकलने की राह देख रहे हैं। इतने में जेसन फिर बाहर आता है। जेसन अब खुश है, सिल्वी के साथ में पहले गले मिलता है। फिर वो जॉन के पास जाके उसके गले मिलता है। जेसन को अब राह की सांस है कि जॉन ने जो उसके साथ में वादा किया था वो जॉन ने अब निभा दिया है। सारी फैमिली खुश है। अब टाइटल के एंड में एक लाइन लिखी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। द एवरेज सेंटेंस फॉर अ फर्स्ट टाइम नॉन वायलेंट ड्रग ऑफेंडर convicted under the federal mandatory minimum sentences law is now longer than the average sentence for rape, child molestations, bank robbery and manslaughter। अगर आपको पता चल गया है ये मूवी एक्सप्लेनेशन किस मूवी की है तो उसका नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें
कि नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन इस मूवी के ऊपर होनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।